नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन को राधा अष्टमी के दिन के रूप में भी पूजा जाता है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ मानते हैं और इस बार 5 नवंबर रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सारी माताएं पूरे विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपनी संतान की सुख समृद्धि, लंबी उम्र और उनके सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को निराहार और निर्जला रखा जाता है। कहते हैं कि एक माँ की सबसे बड़ी दौलत उसकी संतान होती है और अगर संतान सुखी है तो उनकी माँ सदा सुखी रहती है। वैसे तो अहोई अष्टमी का व्रत वही माएँ रखती हैं जिनके संतान होती है, पर यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से भी रखा जाता है। अहोई माता की कृपा से संतान सुख भी प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर मध्य रात्रि से हो रहा है और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर सोमवार सुबह 3:18 पर। तो इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 7 बजे तक रहेगा। यह व्रत तारों को जल देने के बाद ही खोला जाता है। तो तारों को जल देने का समय शाम 5:58 पर रहेगा और तारों को जल देने के बाद व्रत खोलने का समय शाम 5:58 से 7 बजे तक रहेगा। अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप पहले से रख रही हैं तो आपको इसके नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जो भी महिलाएं इस व्रत को पहली बार प्रारंभ करने जा रही हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि व्रत से एक दिन पहले भी आपको शुभ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन कुछ कार्य भूल से भी नहीं करने चाहिए और वे कार्य हैं: सबसे पहला काम, इस दिन मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दिन ऐसा करना पाप माना जाता है। इसके पीछे का कारण अहोई अष्टमी के व्रत की कथा में वर्णित है। दूसरा, इस व्रत को वे महिलाएं रखती हैं जिनके संतान होती है, चाहे फिर वह बेटा हो या बेटी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी महिलाएं इस व्रत को रख सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं के बार बार मिसकैरेज होते हों वे भी इस व्रत को रख सकती हैं। अहोई माता की कृपा से उनकी गोद भर जाती है। तीसरा, अगर आपने व्रत आज रखा है तो घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा, अगर इस दिन दरवाजे पर कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए। उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। पांचवा, इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। अगर उनकी तबीयत खराब है तो वह दिन के समय आराम कर सकती हैं, परंतु कोशिश करें कि इस दिन सोए नहीं। अहोई अष्टमी के दिन इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प आप हाथ में फूल और जल के लोटे के साथ ले सकती हैं और दीवार पर कागज की या गैरू से अहोई माता का चित्र बनाकर कथा सुननी चाहिए तथा उसके बाद वह जल सूर्य देव को अर्पित कर देना चाहिए। व्रत खोलने से पहले महिलाओं को बायना निकालकर घर के बड़े बुजुर्ग को देना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत सिद्धि को प्राप्त करता है। अहोई अष्टमी वाले दिन
शाम के समय माताओं को यह अचूक उपाय अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और तरक्की के लिए करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए अहोई अष्टमी की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल के 5 दीपक जलाने हैं और अपनी मनोकामना बोलते हुए पीपल की परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।